तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 जो है वो क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 40 में क्या ऐसी स्पेशलिटी है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 3 मार्क्स के सेगमेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन के बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जिनको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स से पूछने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मैक्सिमम 3 में भी मैं आपको मिलेंगे। लास्ट 2-3 सालों से 3 में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले तो अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी, ये चेक करते रहना। सबसे पहले आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात पता चलती रहेगी कि ये रूट के अंदर टर्म दे रखी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्रिएट करता है ये वाला। पर एक गड़बड़ है, आप लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर ऊपर 1 होता है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, अब अगर आप इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, लिखेगा या नहीं। अब बताइए किसको टी लेट करूं मैं, cos स्क्वायर 2x को। अब बताइए cos स्क्वायर 2x में पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का, तो आप सबसे पहले लेट करेंगे cos स्क्वायर 2x को टी लेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। cos 2x का कितना होगा, माइनस का sin 2x और 2x का 2, और ये कितना होगा, तो cos 2x sin 2x dx। इस 4 की जरूरत नहीं है तो यहां माइनस का 1/4 dt आप साइड में लिख देंगे। बोला सही लिखा हुआ है क्या, तो ये जो पूरा सेगमेंट है ये आपको माइनस का 1/4 dt दे देगा, और नीचे क्या लिखेगा 3 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर। कहां पे, हाँ ठीक, एक बार आएगा, सही है। अब ये 1/रूट ओवर स्पेशल फंक्शंस, 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन 3, क्योंकि इंडेफिनिट है तो आपको प्लस सी लगाना है, और t की जगह आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस ऑफ c। समझ में आया क्या। अब बिना बोर्ड की हेल्प के इसको सॉल्व करिए, बिना बोर्ड की हेल्प के इन द सेंस अब आप सॉल्यूशन देखिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप आइए सबसे पहले 11th पे। 11th क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए आपको वापस करवाया जा रहा है। 1/cos x प्लस ए, cos ये मिसलेनियस का है ना, x प्लस बी। इसका पहला हिंट कोई बता सकता है मुझे कि इसमें क्या करना होता है, आप बताइए। वेरी गुड, साइन b माइनस ए या a माइनस बी, इसमें a माइनस बी करना पड़ेगा। b माइनस ए कब करते हैं, जब x माइनस ए x माइनस बी आता है ना। वैसे रटने वाली बात नहीं, आप दोनों में से कुछ भी करें, आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से डिवाइड आप लोग करिए। देखो इसमें याद रटने वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिए इधर, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, सिंपल रखिए। अगर प्लस ऑफ ए चाहिए तो आप a माइनस बी से करिए, और अगर आपको माइनस ऑफ ए चाहिए तो b माइनस ए से करिए, बस सिंपल से रखिए। प्लस ऑफ ए चाहिए तो a माइनस बी से, और अगर माइनस ऑफ ए चाहिए तो b माइनस ए से। अब आप यहां पे प्लस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स, करेक्ट है क्या। अब बताइए आगे क्या करूं, ये करने का प्लस एक्स माइनस, देखो सबसे पहले a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, नीचे x है उसका पेयर सेट करना है मुझे, तो जो डिनोमिनेटर में है वो एग्जैक्ट मैच करना है न्यूमरेटर में। तो क्या करूंगा बताइए, साइन a माइनस बी, जो नीचे वाला मैच कर रहा है, देखो x और a, x प्लस ए का पेयर सेट करिए और माइनस एक्स माइनस बी का, तो ये साइन हो जाएगा x प्लस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, cos x प्लस ए cos x प्लस बी, करेक्ट है। इसके बाद का स्टेप बताइए, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो साइन a माइनस बी, इसको टेस्ट में भी कई बार दे चुका हूं मैं, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है ये। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन, सही है क्या। एलसीएम ब्रेक करते हैं,
तो cos x प्लस ए, cos x प्लस बी, cos x प्लस ए, cos x प्लस बी। अब आपको पता चलेगा कि cos x प्लस ए से ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये बनेगा tan x प्लस ए और माइनस का tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके कोर्स में है log sec x। देखिए वापस रिकॉल कर लीजिए, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस, जिसको भूलने की आदत हो ना वो सबसे पहले इन चीजों को याद रखे अच्छे से, log cosec x माइनस का cot x। अंडरस्टूड? ये सारे ऐड हमारे पास में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/sin a माइनस बी log sec x प्लस ए माइनस का log sec x प्लस बी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा log a माइनस log b की आइडेंटिटी, तो 1/sin a माइनस बी log x प्लस ए अपॉन x प्लस बी। ये इसका आंसर है, बिना सॉल्यूशन के हेल्प के करिए, कॉपी मत करिए आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख रहा हूं, आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, ये दे रखा है। आप कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसमें log ये आइडेंटिटी लगाते हैं, log a टू दी पावर b कितना होता है, तो जब पावर आगे आ सकती है तो आगे वाली पावर कहां जा सकती है, ऊपर, तो e की पावर, इधर ध्यान दीजिए, log, इसको आप पावर को यहां ऊपर भेज दीजिए, x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4, e की पावर log x की पावर 3, e की पावर log x की पावर 2, ये से आपस में क्या हो जाएगा पूरा, ये e log और एंटी लॉग आपस में सिंप्लीफाई हो जाते हैं, और सिंप्लीफाई होके x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, x की पावर 3 माइनस x की पावर स्क्वायर, ये पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद में न्यूमरेटर में x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये से ये हट जाएगा, एक x स्क्वायर से ये, इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को ये भी लिखा जा सकता है ना, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को आप ये भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैंने बोला भी था पहले, एक्स स्क्वायर को सबसे गंदे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे, समझ में आया? आपको सिंप्लीफाई करना, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ऑफ सी है। आगे फोर्थ आपको कल वाले क्लास में मैंने बता दिया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, जैसे ये भी 15th क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ, cos क्यूब x e की पावर log sin x, बताइए क्या सिंप्लीफाई होगा यहां पे, e से log सिंप्लीफाई हो जाएगा, बचेगा क्या, cos क्यूब x sin x। अब बताइए किसको t लेट करूं, क्यों साइन को, क्यों नहीं, साइन को भी कर सकते हैं। आपको याद है रामानुजन, cos क्यूब x से इसकी स्प्लिटिंग कर दो, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, वैसे भी, हालांकि ये ज्यादा आसान है, पर अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ ऐसे ही हो सकता है तो गलत है। आप इसमें cos x को t लेट कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, और sin x को भी करने से भी आंसर आ जाएगा। cos x को करने से ज्यादा आसानी से आएगा, cos x का माइनस sin x dt अपॉन dx, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, तो माइनस dt हो जाएगा t क्यूब, t की वैल्यू, ये इसका आंसर है। ये 16th भी कुछ इसी तरह से है, e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, ये इंटीग्रेशन है। 3 ऊपर भेज दूं क्या, e और log को हमेशा पास में लेके आना है किसी भी तरीके से, e हो जाएगा log x की पावर 3, ये पूरा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई,
ये पावर है तो मैं इसको नीचे भेज देता हूं, पावर -1 है नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन x4 + 1 dx। अब बताइए अगली कहानी, डिनोमिनेटर को t, x की पावर 4 + 1 को t लेट करिए, 4x³ dx dt। 4 की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ कहां भेज दूं, तो ये x³ dx आपको 1/4 dt अपॉन t हो जाएगा, और ये आंसर क्या देगा, log t। t की वैल्यू कितनी है, तो ये तीनों तरह के पैटर्न से 2-2 नंबर वाले। आपको समझ में आ रहा है सारा, ये सब समझ में आ रहा है क्या, हाँ भाई, ये क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 पे जल्दी से। सिर्फ कॉपी करना, नोट करना कोई पर्पस नहीं होना चाहिए कि मैं लिख रहा हूं आप लोग नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन खुद से हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखा तो पहले भी था, मैं आपको बार बार ये चीज बोलूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/sin³ x sin x + a। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स कई बार इस तरह के क्वेश्चन को दे चुका है। बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, इस क्वेश्चन का जो तो वेरी फर्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब बताइए, x + अल्फा को t लेट करेगा तो पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भला नहीं हो पाएगा। और अगर x + अल्फा को करेगा तो यहाँ पे भी तेरे को फिर x + a, यहाँ को x को क्या लिखना पड़ेगा, t - a, तो बात तो वहां की वहीं आके अटक जाएगी। वेरी गुड, sin a + b को ओपन करना पड़ेगा। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझिए, ये पावर 3 है, या तो ये पावर 2 हो जाए, सही है, तो ये बाहर आ सकता है, या पावर 4 हो जाए तो बाहर आ सकता है, उसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। तो अगर पावर 4 हो रहा है तो 4 करने का एक ही तरीका है कि यहां से मैं कुछ कॉमन निकालूं, भाई है ना, मैं रूट के बाहर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, sin³ x है, sin a cos b प्लस cos a sin, ऐसा कुछ है, अभी ठीक है ना, sin a cos b cos a sin b, करेक्ट। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या निकालना है, क्यों, पावर 4। अब देखो यहां से sin x कॉमन आ रहा है पर यहां से तो नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं आ रहा है तो भी लूंगा उसको, साइन को डिवाइड में डाल दूंगा, कॉट बना दूंगा इसको। तो देखिए sin³ x, आप sin x कॉमन लीजिए, जैसे ही कॉमन लेंगे ये बनेगा cos a, ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, हाँ जी, sin³ और sin x, साइन की पावर 4 बाहर आएगा तो साइन की पावर स्क्वायर, और साइन की पावर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos x² x हो जाएगा, यहां बचेगा cos a प्लस cot x sin a। बताइए किसको टी लेट करूं, इसको टी ले, पूरे कांस्टेंट को साफ को ले, इसका 0 या ब्रैकेट के बाहर cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cos x² x। ये इतनी आसानी से दिमाग में नहीं आएंगे जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे। ये साइन ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, dt अपॉन dx, माइनस का 1 अपॉन साइन ए dt हो जाएगा, और नीचे कितना √t होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही कुछ है, और 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t। अच्छा कोई भूल भी जाए तब भी याद तो रहेगा, माइनस का हाफ है प्लस का हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ, बाकी सब्स्टिट्यूशन किया है। अब आप माइनस का 2 अपॉन साइन ए, रूट की जो वैल्यू है t कितना है, cos a प्लस cot x sin a, ये इसका आंसर है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए फटाफट से।
हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है √1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको दो तरीके सिखाए गए थे। पहला कि आप इसको अंदर रैशनलाइज कर लीजिए। नहीं याद आ रहा ना, सिखाता हूं, कहां से याद आएगा। आप इसको अंदर ही रैशनलाइज कर लीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस रूट एक्स और बहुत बढ़िया, सही है। नीचे वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपोजिट के साथ में, यहां क्या रहेगा 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहां क्या रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का, और अंदर क्या है, ऐसा कुछ है क्या, देखिए पक्का। अब देखिए आगे अलग अलग करिए, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये भाई, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 रूट एक्स स्क्वायर का माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं जानबूझकर, समझ में आया। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कैसे, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको x मान लो, पूरा लीनियर है। 1 अपॉन रूट एक्स का कितना होता है, और x के कोफिशिएंट से, समझ में आया, x का कोफिशिएंट, नहीं तो पावर हाफ कर लो, ऊपर ले जाओ, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस, नहीं तो 1 अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट आपको बता रखा है कि 2 रूट एक्स होता है। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, ये आपको पहले सिखा ही रखा है। x का कोफिशिएंट -1 उसे कर लीजिए। अब तकलीफ ये नहीं है, दुविधा ये है। अब आप मुझे बताइए, ये रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है। अगर आप लोगों ने रूट एक्स को टी लेट कर लिया तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे जोर से बोलो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मुझे बताइए, क्या मैं 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई और 2 रूट एक्स से डिवाइड कर लूं क्या, क्यों, मैं रूट एक्स को टी लेट करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो चला जाएगा dt के अंदर, खत्म। ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। रूट एक्स और रूट एक्स को आप क्या लिखेंगे, भगवान जानता है क्या लिखोगे। चलिए देखिए, रूट एक्स को टी लेट करिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे बताइए ये पूरा क्या देगा, अभी अच्छे से समझ लो, कुछ लिखो मत, समझ लो पहले क्या है। अच्छा, ये माइनस का 2 1 माइनस एक्स एज इट इज बाहर आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया, रूट एक्स को टी लेट किया, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, यहाँ पे है नहीं, तो मैंने 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब क्या क्या बच गया वो देखो, ये पूरे कहां चला जाएगा, dt में गायब कर दो। रूट एक्स को क्या है, तो क्या ये 2t स्क्वायर हो जाएगा क्या, सही लिखा है मैंने। अच्छा, फिर रूट में क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स को क्या लेट किया है t, तो क्या होगा t स्क्वायर। ये 2 से डर लगता है क्या, बाहर कर दो। आगे की कहानी कौन लिखेगा, अब तो बता दो यार। टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, कैसे आएगी ये बात आपके दिमाग में। अगर ये और ये मैच कर जाए तो हमेशा एलसीएम मैच करते हैं, तो ये +1 और -1। अच्छा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर को 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, और पीछे कौन बच गया 1, तो माइनस कॉमन लीजिए, क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पे भी सब अच्छा हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, यहां पे पावर 1 है, ये पावर है, यहां क्या होगा रूट, समझ में आ रही बातें। अब ये आइडेंटिटी आपके पास में है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होती है, x/2 कॉपी प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन है ना। लेंदी नहीं आता दिमाग में अचानक से, है ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मांगता है। तो इस तरह के जो इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए गए, क्योंकि मुझे भरोसा ये क्वेश्चन तुमसे होंगे ही नहीं, क्योंकि नोट्स होंगे तुम्हारे पास में तो कर पाओगे। कितने जनों के पास में सारे नोट्स पढ़े, खराब हो रहे होंगे पढ़े पढ़े, क्या मतलब आप इमेजिन करिए कि आपका इंटीग्रेशन का टेस्ट हुआ है अभी, तो जिस बच्चे ने ऑनेस्टी के साथ में तैयारी की होगी उसने एनसीईआरटी पूरा खत्म किया होगा,
टेस्ट के लिए, मतलब सोचने वाली बात है। तो उसने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, तो इसका मतलब उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि वो जो टेस्ट के अंदर टेस्ट देने के लिए आए थे वो किस तरह से आए होंगे। वो सोचे कि अच्छा आज इंटीग्रेशन का टेस्ट है, चलो टेस्ट देने चलते हैं। मेला नहीं होता है, देख के तो आए क्या क्या लगा है, खरीदना अलग बात है। भाई जिसने एनसीईआरटी किया होगा उसको तो पता होगा, जो ऑनेस्टी के साथ में तैयारी कर रहा होगा तो एक बेचारा पूरा एक पेपर चेक करके आता है कि इस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या मुझे पढ़ना है। हाँ, अब t/2 कॉपी प्लस a²/2 सही है, साइन इनवर्स t। तो थोड़ा अच्छे से चेक करिए चीजों को, एक एक चीज अच्छे से चेक करिए। जहां जहां आपको लगता है कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको नीड है, जो भी है आप अच्छे से चेक करिए और फिर उसको वापस, नहीं तो अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में मेन एग्जाम में आ जाए, आप लोग नहीं कर पाए, तो इतने घंटे जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। -2√1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स t, 2 को अंदर भेज दीजिए, t√1 - t², फिर 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 साइन इनवर्स t। क्या आप t की वैल्यू, ये 2 से 2 कट गया, ये भी अच्छा, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब ये माइनस का 2 साइन इनवर्स t और प्लस का साइन इनवर्स t, माइनस का साइन इनवर्स t हो जाएगा। t की जगह आप लोग √x पुट कर लेना, शक्ल कैसी भी हो इंटीग्रेशन सही आना चाहिए। बात समझ में आ गई? लास्ट में जहां जहां t दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, √x, वो हमारा फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? करिए फटाफट से। अब कितना टाइम बचा है? बस हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और फटाफट करिए, करवाता हूं। वो देख लीजिए, क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस का। 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ध्यान दीजिए, e की पावर x पूरे इंटीग्रेशन में, सुन लीजिए, e की पावर x दिखते ही आपके दिमाग में 2 थॉट आने चाहिए। जो 12th का मैथ्स का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे सीबीएसई का है, चाहे आरबीएसई का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। e की पावर x दिखते ही उसके दिमाग में 2 थॉट आने चाहिए कि e की पावर x वाला क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। या तो e की पावर x के साथ में sin x है तो i लेट करके होगा, जो नेवर एंडिंग इनफाइनाइट तक चला जाएगा अगर आप i लेट नहीं करेंगे। और दूसरा वाला e की पावर x को हम लोग करेंगे fx और f' के साथ में। बस ये 2 पैटर्न है। अगर आप e की पावर x ये पैटर्न आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, fx है। समझ में आया? ये इसका आंसर है। अब आप ये सोचिए कि यहां पे जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, ये पैटर्न में, तो आपको e की पावर x को आप साइड में निकाल लीजिए। 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2x दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ब्रह्मास्त्र है। क्या बताइए, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस। अब तो याद कर लो इसको, मर जाएगा नहीं तो एक दिन ये। हाँ, 1 माइनस कॉस 2x कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 प्लस कॉस 2x को आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। अब आपने नीचे हाफ एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, एंगल मैच करेंगे कि नहीं। साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, बोलो सही है क्या, और ये कितना है, कॉस स्क्वायर x। सही लिखा है मैंने? सही है। अब बताइए इसके आगे का स्टेप क्या है, आपको समझ में आया क्या किया मैंने? क्वेश्चन में चेक करो एक बार, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर x। 2 को 2 ही लिखा, साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x कॉस x। इसके बाद क्या करूं, एलसीएम ब्रेक। अगर आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या देगा, एक कॉस से एक कॉस कटा, कटा, e की पावर x क्या हुआ बताइए, साइन अपॉन कॉस tan x। कई मैंने महारथियों को देखा है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan। कई महारथी है। अच्छा बताओ, मुझे बताइए इसका इसमें fx कौन है। और मैं हमेशा बोलता हूं ये कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आप एक को fx लिख दीजिए, दूसरे को f' लिख दीजिए। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? तो जब आपको इतना बता रखा है तो यही गलती आपको जाके दोहरानी है एग्जाम के अंदर।
कई जने सेक स्क्वायर एक्स लिख के आ जाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे सही सेक स्क्वायर एक्स लिख के आ जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस, पता चल रहा है आपको प्रैक्टिस की कितनी बड़ी कमी है। तो आंसर क्या होता है, e की पावर एफ एक्स, तो ये 10x प्लस सी, ये इसका आंसर होता है। कई बार लिमिट लगी हुई होती है, जैसे 0 से π/4 और वो, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे और लिमिट नहीं लगाएंगे, फिर वो 3 नंबर में आपको पकड़ा देगा, 2 नंबर 1 नंबर वो लिमिट का काट लेगा, फिर आप कहोगे मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, नंबर आए 10-15 कम। समझ में आ रही है? और यही अभी सैंपल पेपर में होता ही जा रहा है आप लोगों के साथ में रेगुलरली। बात समझ में आ रही है? तो इन क्वेश्चंस को पढ़िए पहले। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग ऐसे होमवर्क कंसिडर कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का, कौन सा था ये, π/2 से π e की पावर x 1 माइनस साइन x, और आप बता सकते हैं कैसे करूंगा, e की पावर x को अलग, 1 माइनस कॉस x को, करेक्ट है? चेक करके बताइए, सही लिखा है मैंने? 1 को एज इट इज साइन x को क्या लिखेंगे, एलसीएम ब्रेक करूं? हाँ, एलसीएम ब्रेक करें, एलसीएम ब्रेक करिए, अलग अलग करिए, कितना होगा 1/2 साइन स्क्वायर x/2, सही है, माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए क्या होगा, एक साइन से एक साइन गया, 1/2 कॉस x स्क्वायर कॉस अपॉन साइन। अब देखिए यहां पे कई महारथी क्या क्या गलतियां करते बताता हूं। किसको टीलेट करोगे, किसको, कॉटेक्स को। तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बस डब्बा गोल है, माइनस कॉस, आपके पास कितना है प्लस, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, माइनस कॉटेक्स को टीलेट करना चाहिए। मतलब आपका जो एफ एक्स है वो कौन है, माइनस का कॉटेक्स है। तो अब देखिए माइनस कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस बाहर रहेगा, कॉटेक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x/2, तो प्लस हो गया, फिर x/2 का कितना होता है, तो इसका आंसर जो e की पावर x है वो कितना है, समझ में अंकल, पक्का समझ में सब आता है तुम्हें, एग्जाम में नहीं लिखते हो बस, जाइए।